दोस्तों, एनटेक साइंस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेसिक मैथ के बीजगणित में, और बीजगणित में देखेंगे बीजीय व्यंजकों का गुणा। अब देखते हैं हम लोग बीजीय व्यंजकों का गुणा में देखेंगे, इसको भी हम लोग दो तरीके से हल करेंगे। यदि ये गुणा समझ में ना आए, ठीक है, तो इसके पहले हम लोग जोड़ और घटाना पढ़ चुके हैं, जा करके आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग दो तरीके से हल करेंगे, स्तंभ विधि और पंक्ति विधि। जिसमें क्या होता है, कोई क्या है चर पद है, तो गुणा में क्या होता है कि इसका घातांक जुड़ता है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं। x+2 और दूसरा है x-3। इसको हम लोगों को क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा में देखिए क्या होता है, इसमें संख्या वाले में क्या करते हैं कि इधर से इस सब में गुणा करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा कि इधर से इन सब में गुणा होगा। तो गुणा करते समय हम लोगों को माइनस प्लस का ध्यान देना है। तो देखिए x का x हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x², यानी गुणा में क्या होता है कि इसका घातांक जुड़ता है, ठीक है। तो इधर एक है और इधर एक है, तो कितना हो जाएगा 2, यानी x की घात कितना हो जाएगा 2। अब प्लस इधर भी क्या है प्लस, तो प्लस हो जाएगा। x का 2 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x। फिर अभी नीचे का इसमें जो दिया है इससे क्या करेंगे, सब में गुणा करेंगे। तो माइनस इधर प्लस है, तो क्या हो जाएगा -3 का x में करेंगे तो 3x। माइनस का फिर प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 3 दूना के 6। अब देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे जोड़। इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यदि आप लोग जोड़ समझ में ना आए आप लोगों को, तो मैं इस वीडियो में जोड़ का लिंक दे दूंगा, ठीक है। इसको जा करके आप लोग देख लीजिएगा। चलिए इसको जोड़ते हैं। x², यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा x²। अब देखिए मैं बताया हूँ कि प्लस और माइनस दोनों रहेगा, तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, जो बड़ी संख्या रहेगी उसमें से घटा देंगे। अब घटाएंगे कब और जोड़ेंगे कब, ये भी ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए इधर x है, इधर भी क्या है x है, दोनों एक जैसे मिल रहे हैं, इस यानी कि ये घट सकता है या जुड़ सकता है। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1x होगा, लेकिन 1 को नहीं लिखते हैं, ठीक है, सिर्फ x लिखाएगा। अब इन दोनों संख्या में से कौन सी संख्या बड़ी है, तो 3 बड़ा है। 3 क्या है माइनस, तो माइनस यहाँ पे लग जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो हो जाएगा -6। तो ये होता है हम लोगों का स्तंभ विधि। तो देखिए पहला पद क्या है x+2 है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, और इसको भी क्या करेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे x-3। आप लोग जानते हैं कि कोई एक ब्रैकेट के अंदर है या दोनों ब्रैकेट में है, तो बीच में उसका किसका संबंध रहता है, गुणे का संबंध रहता है। तो उसी तरह यहाँ पे क्या है इनटू है, मल्टीप्लाई है, तो इन सब का हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई। अब देखिए क्या करेंगे, x का गुणा इस सब में करना है, ठीक है। तो x लिख देंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे x-3। अब दूसरा क्या है +2 है, तो +2 यहाँ पे लिख देंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे ये पूरा x-3। अब हम लोग कर लेते हैं गुणा। x का x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस माइनस हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो 3x हो जाएगा। फिर प्लस और प्लस क्या हो जाएगा +2 का x में करेंगे तो 2x प्लस माइनस 3 दूना के 6। अब इसमें क्या होगा कि ये थोड़ा लंबा हो जा रहा है, यानी लंबा प्रोसेस हो जा रहा है, समीकरण एक बन रहा है। तो इसमें खोजना पड़ता है कि एक जैसे कहाँ पे दिख रहे हैं, तभी उसको जोड़ सकते हैं या तो घटा सकते हैं। तो ये हो जाएगा x², इसके जैसा कहीं पे नहीं दिख रहा है। अब देखिए इधर -3x है, इधर क्या है +2x है, यानी दोनों एक जैसे। इसका बेस क्या है और घातांक क्या है, एक जैसे हैं। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1। अब देखिए ये संख्या बड़ी है, इसलिए क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे -6। इन दोनों को हम लोग किसी भी विधि से हल करेंगे तो क्या आएगा, आंसर दोनों का सेम आएगा। ये तो क्या हो जाएगा 2x होगा। अब इसमें क्या होना चाहिए कि एक जैसा दिखना चाहिए, तभी जोड़ सकते हैं या तो घटा सकते हैं। लेकिन गुणा और भाग में ऐसा कुछ नहीं है, इस अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम लोग गुणा कर रहे हैं x² इंटू x का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें इसका घातांक जुटेगा। इधर x हो जाएगा और इधर 2 है, इधर क्या है 1 है, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। उसी तरह इधर x है इंटू इधर क्या है y है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का गुणा में है, कोई अलग अलग रहेगा, नियम इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। इसका सिर्फ आधार है या बेस है वो एक जैसा होना चाहिए, उसका घातांक यानी घात अलग अलग होगा तो गुणा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें में हम लोग देख लेते हैं कि यदि अलग अलग रहेगा, अलग अलग कहने का मतलब है घात और दोनों आधार अलग अलग रहेंगे, तो उसको हम लोग कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे इसमें हम लोग को सिर्फ जोड़ते समय देखना है कि घातांक और
आधार एक जैसे हैं कि नहीं है। चलिए इसका गुणा करते हैं। एक्स का एक्स में करेंगे तो यानी एक्स स्क्वायर में करेंगे तो इसका क्या जुटेगा, घातांक जुटेगा। तो इसका 2 है, इसका 1 है, तो कितना हो जाएगा 3। प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, एक्स का 4 में करेंगे तो 4 एक्स हो जाएगा। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस 5x स्क्वायर, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो 4 का 5 में गुणा करेंगे तो 4 5 20 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जोड़ते समय देखना है कि आधार और घातांक एक जैसे हैं कि नहीं है। तो एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है और एक जैसे नहीं मिल रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जब यदि नहीं मिलता है तो क्या करते हैं, ये घटाने में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो जब एक जैसे नहीं मिलेंगे तो जिसका घात अधिक रहेगा उसको हम लोग पहले लिखते हैं, जिसका कम रहता है उसको बाद में। तो ये +5x²। अब देखिए इसका कम है यानी इसके बाद आएगा, माइनस है तो माइनस लिखेंगे 4x, अब ये हो जाएगा -20। ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। अब इसी को हम लोग देख लेते हैं पंक्ति विधि से। तो x² -4 इसको लिख लेते हैं ब्रैकेट में। देखिए सिर्फ इसका जो प्रोसेस है उसको देख लीजिए कि क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है, बाकी सब समझ में आ जाएगा। दूसरे को क्या लिखना है, इसको भी ब्रैकेट में लिखना है x+5। अब x² का गुणा इन सब में करना है, ठीक है, x² का गुणा इन सब में करेंगे तो x², इसको लिखेंगे ब्रैकेट में x+5, फिर ये -4 है तो -4 लिखेंगे, x+5। यहाँ पे जो चिन्ह रहेगा वही यहाँ पे लिखेंगे। ऊपर लिखे थे प्लस था तो प्लस लिखे थे, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे। x का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा x⁻3। इसमें ये ध्यान देना है गुणा करते समय उसका घातांक जुटेगा, जो इसके सिर पे रहेगा वही जुटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा +5 का इसमें करेंगे तो हो जाएगा 5x² माइनस प्लस -4x, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 4 5 20। इसको बोलते हैं हम लोग सजातीय पद में बोलते हैं, ठीक है, या सजातीय क्रम बोल सकते हैं। जिसका घात अधिक रहेगा उसको पहले लिखेंगे, फिर उससे अधिक रहेगा, उससे कम रहेगा उसको लिखेंगे, फिर उससे कम रहेगा उसको लिखेंगे, ठीक है। तो ये होता है हम लोगों का पंक्ति विधि। x-1, दूसरा हो जाएगा x+2, ठीक है। सिर्फ प्रोसेस देखना है कि क्या क्या करना है। x का x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस माइनस हो जाएगा -x। अब देखिए एक लाइन हो गया, अब नीचे लिखेंगे, इधर छोड़ के इधर लिखते हैं। 2 का x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस माइनस माइनस 2 का 1 में करेंगे तो 2। अब देखिए जोड़ लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं हो तो हो जाएगा x²। अब देखिए ये भी x है, ये भी क्या है x है। अब कोई जरूरी नहीं कि इसके भी आगे संख्या कोई रहे, ठीक है, उसका आधार जो दिया है वो सेम होना चाहिए, ठीक है, आधार और घातांक। तो आधार भी सेम है और घातांक भी सेम है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि एक माइनस है क्या है प्लस है, इसीलिए घटा रहे हैं। तो ये संख्या बड़ी है, +2 है तो इसलिए यहाँ पे लग जाएगा प्लस। अभी हो जाएगा -2। ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप लोगों को प्रोसेस देखना है कि कैसे किया जा रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं, पंक्ति विधि से देख लेते हैं। x-1, दूसरा हो जाएगा x+2। x का गुणा सब में करेंगे तो लिखेंगे इसको x, अब ब्रैकेट में सबको लिख देंगे x+2। अब इधर -x है, सॉरी -1 है तो -1 लिख देंगे, फिर इस सबको लिख देंगे ब्रैकेट में x+2। गुणा कीजिए इसका। अब मुझे लग रहा होगा कि ये जो जितने भी क्वेश्चन ऊपर बताया गया है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं। तो x का x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस 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 हो जाएगा। 2 का x में करेंगे तो 2x माइनस, अब प्लस माइनस 1 का x में करेंगे तो x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1 का 2 में करेंगे मल्टीप्लाई तो 2 हो जाएगा। अब देखिए x², ये प्लस में माइनस में है तो माइनस होगा, यानी एक जैसे दोनों दिख रहे हैं। दो में से एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1, ये संख्या बड़ी इसलिए यहाँ पे प्लस। अब ये बच गया -2 तो लिख देंगे -2। ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। इन क्वेश्चनों को पंक्ति विधि से कीजिए या स्तंभ विधि से कीजिए, दोनों का आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक्स प्लस वाई, यहाँ पे 2x प्लस वाई कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 7x माइनस 2y। चलिए इसका हम लोग गुणा करके देख लेते हैं। तो इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 दूनी के 14x स्क्वायर प्लस 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 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 7xy। देखिए इसमें क्या करना है, क्रम से जो पहले आता है उसको लिखना है। पहले क्या आता है, x आता है तो x लिखेंगे, उसके बाद y। ठीक है, अब इनका गुणा कर लेते हैं। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 2 दूनी के 4 हो जाएगा x फिर y, माइनस प्लस माइनस 2 है यहाँ पे 1 है तो 1 होगा। y का गुणा करेंगे तो y स्क्वायर, 2 है ना यहाँ पे तो 2 होगा। अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 14x स्क्वायर प्लस माइनस दोनों है। ठीक है, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो संख्या 7 बड़ी है तो 7 में से 4 घटा देंगे। 7 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 3xy। अब कौन सी संख्या बड़ी है, 7 बड़ा है तो यहाँ पे लग जाएगा प्लस माइनस 2y। देखिए यहाँ पे घटा कैसे है, यहाँ पे 7xy है, यानी 7 गो xy है। ठीक है, नीचे क्या है, 4 गो xy है। तो 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3xy हो जाएगा, यानी 3 गो xy बचेंगे। अब इसको हम लोग देख लेते हैं पंक्ति विधि से। ठीक है, तो पहला जैसा पद दिया है उसको लिख देंगे 2x प्लस वाई, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। दूसरा पद क्या है, इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे 7x माइनस 2y। इसका गुणा इस सब में करेंगे तो लिखेंगे 2x ब्रैकेट में 7x माइनस 2y। अब प्लस वाई का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इन सब में करेंगे तो 7x माइनस 2y। अब देखिए यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग गुणा, तो दूसरा तो कितना हो जाएगा, 14x स्क्वायर, एक्स का एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 दूना के 4 एक्स वाई प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 7 का वाई में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7xy माइनस प्लस माइनस इसका करेंगे तो हो जाएगा 2y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा तो 14x स्क्वायर। अब देखिए सेम वही प्रोसेस होगा, यहाँ पे 7 में से 4 घटाएंगे तो 3xy, ये संख्या बड़ी है इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा 2y स्क्वायर। इसके जैसा कहीं पे नहीं दिख रहा है इसलिए हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, दिखेगा तो घटा देंगे। ये हो गया हम लोगों का आंसर। उम्मीद करता हूँ जितना भी क्वेश्चन बताया गया है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब इधर जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं आप लोगों का ये होमवर्क रहेगा। ठीक है, अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, पंक्ति विधि और स्तंभ विधि दोनों से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। यदि कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो तो प्ले लिस्ट में जा करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित दिया हुआ है। आप जाएंगे तो उसमें टॉपिक मिल जाएंगे, जैसे भिन्न हो गया, फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।